हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग और पेपर कोड है 301 TC 301 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। स्पेशल का ये क्वेश्चन पेपर है। कल ही इसका एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 12 आपको जुलाई को ये एग्ज़ाम देखने को मिला था। तो ये स्पेशल एग्ज़ाम है और इसी का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद सॉल्यूशन आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर थर्ड के PYQs को देखते हैं। 2025 में असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये स्पेशल वाला एग्ज़ाम था। यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन पेपर T301 है और बीएड सेमेस्टर थर्ड, और यहाँ पे लिख भी दिया गया है स्पेशल एग्जाम असेसमेंट फॉर लर्निंग। और टोटल मार्क्स जो है वो 80 है। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो है वो 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का आंसर आप करते जाएंगे। 1 लाइनर है ये, 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला अगर देखिए जो MCQ है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड। प्रतीकों का उपयोग करके डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बार डायग्राम, दूसरा है ग्राफ डायग्राम, तीसरा है पाई चार्ट और चौथा है लाइन डायग्राम। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन यानी कि CCE के बारे में पूछा गया है। इज डन थ्रू द फॉलोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा है बोथ यानी कि A एंड B दोनों होगा इसका आंसर, और फिर बोला गया है ऑनलाइन असेसमेंट यानी कि ऑनलाइन मूल्यांकन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। हम लोग बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है? वन ऑफ दीज इज नॉट द टाइप ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार नहीं है। याद रखिएगा, नॉट टाइप वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट दीजिएगा। पहला है इवेंट रिसर्च, दूसरा है ग्राउंडेड थ्योरी, तीसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो और फिर है नन ऑफ दीज यानी कि घटना अनुसंधान, ग्राउंडेड थ्योरी, तथ्य के बाद या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, ये MCQ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, MCQ के लिए एक अलग से वीडियो आएगी और वो जो है जैसे ही आपका एग्जाम रूटीन आता है 2026 में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्या है क्वेश्चन? देखिए, द वैल्यू ऑफ को रिलेशन कॉफिशिएंट इज, सह संबंध गुणांक का मान होता है लेस देन 1, मोर देन 1, 0 और 1 के बीच में, इन बिटवीन 0 एंड 1। फिर बोला गया है इन बिटवीन -1 एंड 1। हिंदी में दूसरा क्वेश्चन अब पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आर सोन, संचयी आवर्ती प्रतिशतों को दिखाया जाता है। सर्कुलर डायग्राम यानी कि वृत्त रेख, दूसरा है हिस्टोग्राम, फिर तीसरा है ओगिव और फिर है नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। ओजिव पढ़िए या ओगिव, व्हाटएवर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है? टेस्ट रिलायबिलिटी इज अफेक्टेड बाय, परीक्षण विश्वसनीयता प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? लेंथ ऑफ टेस्ट, परीक्षण की लंबाई से। फिर बोला गया है टेस्ट एबिलिटी से यानी कि परीक्षण योग्यता, फिर है स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट यानी कि परीक्षक मानक से, और फिर है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल मेजरमेंट। लोकल मेजरमेंट के बारे में बात की जा रही है। निम्न में से कौन सा स्थानीय माप है? मीडियम, फिर है एवरेज, फिर है मोड या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, मीडियन, एवरेज और मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच फार्मूला इज द मीडियन कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड डेटा यानी कि अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्यक की गणना किस सूत्र से की जाती है? n/2 से, n+1/2 से, n-1/2 से या फिर नन ऑफ दीज से। अगला सवाल है, एट विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज RHO इज यूज्ड। रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? इंटरवल से यानी कि अंतराल में, फिर दूसरा ऑप्शन है ऑर्डिनल यानी कि क्रमिक, फिर है नॉमिनल यानी कि नामित, और फिर है रेशियो यानी कि अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी MCQ। इंटर्नशिप इज कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ बीएड करिकुलम बिकॉज। इंटर्नशिप बीएड पाठ्यचर्या का अनिवार्य हिस्सा है, क्यों?
एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए। दूसरा है पार्टिसिपेशन इन स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, स्कूल आधारित गतिविधियों में भागीदारी के लिए। फिर सी है अटैचमेंट टू स्कूल यानी कि स्कूल से लगाव के लिए। डी है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है और आपको यहाँ पे 30 मार्क्स मिलेगा। पहला क्वेश्चन सांख्यिकी के कार्य को बताएं यानी कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। फिर तीसरा है मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन में अंतर बताइए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट। सहसंबंध के प्रकार को बताने के लिए बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा में अंतर बताएं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड एसे टेस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नों के प्रकार को बताएं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अथवा भी बोल दिया गया है, अध्यापक निर्मित परीक्षण का उल्लेख करें, एक्सप्लेन द टीचर मेड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करें, क्लासिफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीएस ब्लूम। अब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन 10 गुना 4 यानी कि हर एक सवाल के लिए 10-10 नंबर मिलेगा, 40 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, मापन क्या है, मापन के प्रकार बताएं, व्हाट इज द मेजरमेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें एक और अथवा वाला सवाल है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के कार्यों का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट, व्हाट इज ब्लूप्रिंट, किसी विषय में 25 अंकों का ब्लूप्रिंट तैयार करिए, व्हाट इज ब्लूप्रिंट, प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ 25 मार्क्स इन एनी वन टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर मध्यमान निकालें, स्कोर दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, आपको मध्यमान निकालना है। निम्नलिखित वितरण के लिए मीन मीडियन मोड की गणना करें, मीन मीडियन मोड तीनों निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो ये आपको मात्र 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आपको जो है सजेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो 199 रुपये में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा। साथ ही PYQ इसमें फ्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।